ॐ उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तये मसि। ॐ राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे। ॐ सोमानुस्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षिवन्तै औषिजः। उधर राम चलते हुए पाकर संध्या काल, अनुज सिया सहजाप में तत्पर हुए दयाल। प्रातः समय के कर्म कर आगे कर प्रस्थान, नगर ग्राम को देखते चले राम गुणवान। पुण्य भूमि है पितृभू, देव भूमि सुख रास। आर्य जन है कर रहे तुझ में देवी निवास। सायं संध्या जाप कर करके तब ही ध्यान, लक्ष्मण का लाया हुआ गंगा जल कर पान। तृण सैया पर सो गए राम परम हो शांत, सीता भी तब सो गई स्थान लिए एकांत। प्रातः समय रघुवर जगे सीता भी तब जाग, स्नान ध्यान में रत हुए वे तीनों बड़ भाग। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति, देव के दुलारे प्रिय सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, सभी शक्तियां हमारे भीतर हैं। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर की ये नियामत हमारे पास है। हम दुख में भी फूलों की भांति मुस्कुरा सकते हैं। हवा चलने पर जैसे वृक्ष लहलाते हैं, ऐसे हम भी प्रभु की मधुर तानों और उसके दृश्यों को, उसके काव्यों को देख करके झूम सकते हैं। परमात्मा ने हंसने की नियामत हमें ही तो दी है, इसको हम भूले ना, प्रभु के कृतज्ञ रहें। जैसे मन के संयोग के बिना आंख से कुछ भी नहीं देख पड़ता, ऐसे ही आत्मा के संयोग के बिना मन से भी कुछ नहीं होता है। आत्मा भी पवित्र, मन को भी पवित्र करके दोनों के मिलान से हम जीवन में निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य की वाणी में ताकत रखी, और वाणी में एक अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाला तेज मिर्चों को भी बेक डालता है। शब्द पहचान बने, मेरी तो बेहतर है, चेहरे का क्या है, वो तो मेरे साथ ही चला जाएगा, एक दिन जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे दो बोल। मधुरता को अपनाइए।
माता और सज्जनों कहते हैं कि हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जबान पर हर वक्त मिठास रहने दो, यहाँ तो अंदाज है जिंदगी जीने का, न खुद रहो उदास न दूसरों को रहने दो। जिंदगी में अपने से बड़ों को नमस्ते करना सीखिए। कहा जाता है कि नमस्ते परिणाम बदल देता है। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, इसमें हारना और जीतना भी सरल है। माता सज्जनों, फिर कठिन क्या है जगत में, जीवन में? सरल होना ही ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए कहा छोड़ देवे छल कपट को, भाव उज्जवल कीजिए। टेढ़ापन ईश्वर को अच्छा नहीं लगता, वो तो सरलता चाहता है। बालकवत उसके समय में, बालक को जैसे न सुख से न दुख से कोई लेना देना, न अपने पराई से लेना देना, न धन न मोती हीरो से कुछ लेना देना, वो जैसे केवल प्रेम का भूखा रहता है, वैसे ईश्वर हमारे प्रेम का अधिकारी है और प्रेम का भूखा है। अपने अच्छे भावों को भगवान के समर्पित करके दे रही। आइए श्री राम कथा में सीधे सीधे प्रवेश लेते हैं। जब नीति न्याय की बातों पर विचार किया, समुद्र को कैसे लांघा जाए इस बात पर चर्चाएं हुई। सबने बहुत सारी बातों को बताया, कहा आखिर समुद्र पर पुल बांधने का कार्य हुआ। सबने एक दूसरे का सहयोग दिया। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सब जड़ हैं, स्वभाव से जड़ हैं, लेकिन जब ये मिलकर के किसी काम को करते हैं तो वो कार्य नायाब बन जाता है। बहुत सुंदर भाव लिखते हैं। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमो नाथ सब यव गुण में, गगन समीर अनल धल धरणी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाय, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाय, प्रभु आय सुजय कह जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई, प्रभु भल किन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुन तुम्हारी कीन्ही, होल कवार पुत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकार, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे कटकुन मोर बढ़ाई, प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सुवेग जो तुम्हें सुहाई, सुनत विनीत वचन यति, कह कृपाल मुस्काई, जय विधि उतरे कपि कटक, तात कहो उपाय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान की प्रेरणा से ये सृष्टि रची गई है। भगवान ने ही सृष्टि को उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में, सब शास्त्रों में इसी बात को कहा गया है। सृष्टि का बनना विचारणीय है, सृष्टि के कार्य विचारणीय है। इसीलिए वेदों में लिखा, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, न मरने वाले न बूढ़े वाले होने वाले उस भगवान के सृष्टि रूपी काव्य को व्यक्ति को देखना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, भगवान की जैसी आज्ञा, जिस जिस पदार्थ के लिए, जिस जिस जीव के लिए, वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है, आनंद पाता है। प्रभु ने अच्छा बनने के लिए शिक्षाएं दी हैं, वेद का विधान, शास्त्रों का ज्ञान दिया है, और मर्यादा जीवों का स्वभाव है।
समसामयिक वातावरण, देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के विचारों में आज ये तब्दीलियां बन गई, जिसका परिणाम कुपरिणाम के रूप में हमारे सामने है। आज दुनिया अशांत है तो हमारे विचारों के कारण से, दुनिया अशांत है तो हमारी वृत्तियों के कारण से, दुनिया अशांत है तो हमारी मनोवृत्तियों के कारण से। इन पर संयम लाना, इन्हें काबू में रखना, भगवान के मार्ग पर चलाना अति आवश्यक है। सो माता और सज्जनों, हमें परमात्मा के दंड का अधिकारी नहीं बनना, बल्कि परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करने वाला सच्चा और अच्छा पुत्र बनना। इसीलिए कहा आर्य कौन है, तो कहा ईश्वर का पुत्र है। हमें प्रभु के प्रताप को याद रखना चाहिए। हमारे हर कार्य में परमात्मा की बड़ाई होनी चाहिए, मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। प्रभु की आज्ञा अपेल है, हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। उसकी आज्ञा के उल्लंघन में दंड निहित है, दंड प्राप्त होता है। वहाँ क्षमा के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। इसीलिए वेद बार बार इन बातों को गाते हैं। हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करके आगे आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। माता और सज्जनों, आज इस महामारी के समय में हमें शांति का दान देना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, स्वास्थ्य की सब जांच पड़तालों को करके स्वयं स्वस्थ रहना है और दूसरों को भी स्वस्थ रहने का मार्ग और स्थान देना है। आपके लिए खुशहाली की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये कहकर अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबके लिए पुनः पुनः सुख होने की प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।